हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। देखो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू, इनका जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स का है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात, ठीक है। उसके बाद कहता है एनीज फादर धर्म, एनीज फादर धर्म, जो एनी के फादर हैं धर्म, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। मतलब जो एनी के जो फादर हैं धर्म, वो एज में ट्वाइस हैं एनी के। कितनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं है। लेट बी कि एनी की एज मान लो x है और बीजू की एज y है, तो एनी की एज अगर x है तो उनके फादर की एज कितनी होगी, 2x होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ रही होगी कहानी या नहीं, बताओ ज़रा। एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और जो बीजू है ये क्या है, ट्वाइस है अपनी सिस्टर के, एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। मतलब बीजू कितना है, बीजू की जो एज है वो डबल है अपनी सिस्टर कैथी से। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके बाद कह रहा है जो तो एज ऑफ द कैथी एंड द धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। जो एज है कैथी की और धर्म की, मतलब कैथी किसकी सिस्टर है, बीजू की, और धर्म फादर हैं एनी के, तो इनकी जो एजेस का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स का है। तो फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। देखो सबसे पहले आप क्या करो, लेट कर लो एज एनी और बीजू की, ठीक है। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट द एज ऑफ एनी कितनी है, मान लीजिए x ईयर्स हो गई, ठीक। और लेट द एज ऑफ बीजू ये कितनी मान लेते हैं हम, y ईयर्स मान लेते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब उसने क्या बोला था आपको शुरू में ही कि जो एज है इन दो फ्रेंड्स की, उनका जो डिफरेंस है डिफर बाई कितना है, 3 ईयर्स है। तो डिफरेंस 3 ईयर्स है, तो अब हमें इसमें ये नहीं पता कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। समझ रहे हो, मतलब अब जैसे मैं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, तो या तो अगर एनी जो है ये बड़ा है आपके पास बीजू से, ठीक है, इस तरीके से समझ लो, एनी जो है वो बड़ी हो गई किससे, बीजू से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, एनी की एज माइनस बीजू की एज आएगी, और इनका डिफरेंस कितना है टोटल, 3 ईयर्स का। इस तरीके से बनेगी। लेकिन अगर बीजू जो है वो बड़ा है एनी से, तब क्या होगा, बीजू वाली एज ज़्यादा होगी, मतलब, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको y माइनस में x इक्वल टू में 3। देखो ऑब्वियस बात है, बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। तो अगर हम बड़ा एनी को मान रहे हैं तो ऑब्वियस बात है एनी की एज में से बीजू की एज माइनस करके 3 आएगा। और अगर बीजू को बड़ा मान रहे हो तो बीजू की एज में से एनी की एज को माइनस करके 3 ईयर्स आएगा, जो डिफरेंस है इनका। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो 2 इक्वेशन बनी है, तो हम एक बार इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक बार इससे सोल्व करेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे जो वो ये कहता है आपको कि जो एनी का जो फादर है धर्म, वो ट्वाइस है किससे, एनी से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एनीज फादर धर्म, धर्म है उनका नाम, एज कितनी हो जाएगी बताओ ज़रा, ट्वाइस है एनी के। तो एनी की अगर x है तो धर्म की कितनी हो गई, 2x ईयर हो गई, सीधी सी बात है। फिर बड़े ध्यान से समझो, बीजू जो है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। मतलब कैथी से बीजू कितना है, ट्वाइस है। मतलब ये जो एज है ऑलरेडी क्या है, ट्वाइस है बीजू की, जो हमने y ईयर्स माननी है किससे, अपनी सिस्टर कैथी से। तो हम यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, कैथीज एज इज़ कितनी मान लें बताओ हम ज़रा, कैथी की एज। और कैथी किसकी सिस्टर है, बीजू की सिस्टर है, ठीक है। तो बीजू की जो एज है वो ऑलरेडी ट्वाइस है, उसने बोला है कि बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो अगर वो पहले से ही ट्वाइस है तो ऑब्वियस बात है, अब कैथी की एज कितनी करूँ, y ऑलरेडी ट्वाइस है, तो इसका मतलब मेरे को इसकी एज क्या करनी पड़ेगी, हाफ़ करनी पड़ेगी इसके। देखो कैसे इस चीज़ को समझे, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। देखो नॉर्मल सी बात है, ये हम कह रहे हैं पहले ही डबल है, तो अगर ये पहले ही डबल है तो ये कितना होगा। अगर मान लो ये यहाँ पर 40 है, वैसे मान लो अगर ये 40 है और ये ऑलरेडी डबल है, तो कैथी की एज कितनी मानूंगा मैं, 20, यानी कि 40 का हाफ़ करूँगा ना, तभी आएगा 20। तो वही चीज़ यहाँ पर करी मैंने कि ये अगर y ईयर्स है और ये वैसे ही डबल है, तो ऑब्वियस बात है कैथी की एज क्या हो जाएगी, उसके हाफ़ हो जाएगी। और ये करके भी देख लो ऐसे, जैसे y/2, ठीक है, इसके डबल है बीजू की एज। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो y आ गया कि नहीं आ गया, बीजू का ही एज आ गई y ईयर्स। तो इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है।
अब उसने जो आपको बात कही थी कि जो एज है कैथी और धर्म की, इनका जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स का है। तो पहले तो ये बात समझो इसके अंदर कि इसमें कौन बड़ा है, इसके बारे में भी नहीं बताया, लेकिन इसमें थोड़ा आइडिया लगाओ। ये दोनों दोस्त थे, एनी और बीजू, ठीक है ना। और धर्म जो है वो एनी के फादर हैं, और जो ये बीजू है इसकी सिस्टर है कैथी, और वो भी छोटी है क्योंकि बीजू उससे कितना एज में डबल है, ट्वाइस है। तो यानी कि दो फ्रेंड हैं और उसमें से एक की तो सिस्टर है और एक के फादर हैं। तो आप खुद समझ जाओ किसकी एज ज़्यादा होने वाली है, फादर की एज ज़्यादा होने वाली है। समझ रहे होंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2x माइनस 2x मतलब क्या, एनी के फादर जो हैं वो बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू कैथी। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि कैसे, ठीक है। तो कैथी की जो एज है वो कितनी है, y/2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 ईयर्स का है। क्लियर है इतनी बात। तो अब इसमें करना क्या है आपको, देखो ज़रा, एक बार तो इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन को, और इसको मान लो सेकंड, इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर एक बार इससे भी सोल्व करेंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो पहले तो इससे आंसर निकालते हैं हम अपना, ठीक। तो इसको ज़रा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो गया, और ये आ गया इधर आपके पास 4x माइनस ये y और इक्वल टू ये 30। समझ गए होंगे कैसे। एलसीएम लिया है 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 और 2 डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 2 द 4x आ गया। 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू y और इक्वल टू ये 30 रहा। तो ये आ गया आपके पास 4x माइनस y इक्वल टू में 32 था, कितना हो गया आपके पास 60 हो गया। क्लियर है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सेकंड ना मानने की बजाय कि इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। क्लियर है। तो ये दो इक्वेशंस हो गई जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। इनको सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, देखो अब इसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ रहे हो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि यहाँ y वाले सेम है, ठीक है ना। तो y वाले सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्व 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। समझ रहे होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं इसमें। देखो ज़रा, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू में 3, और ये आ गई इक्वेशन सेकंड वाली 4x माइनस वाई इक्वल टू में 60। अब देखो एलिमिनेट करना है तो एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करें, इसमें होगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन में ही साइन चेंज होते हैं, तभी ये कट होंगे। तो देखो ये वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 4x माइनस का हो गया अब। तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 3x, और ये भी प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 60 माइनस का तो माइनस आएगा, और 60 में से 3 माइनस करो ज़रा, कितना आता है आपके पास 57। तो ये माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 57/3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। तो x आ गया आपके पास 19। समझ रहे हो इतनी बात। और ये x किसको माना था हमने, एनी की एज को, तो एनी की एज आ गई 19 ईयर्स। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। अब क्या करते हैं हम, इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखो इसको हम यहाँ कर देता हूँ मैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, किसी में भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू में 3, फर्स्ट इक्वेशन है। x की वैल्यू आई है 19 पुट कर देते हैं, और ये y और ये 3, तो माइनस वाई इधर ही रहा 3, और ये 19 इधर जाके माइनस का 19, 3 माइनस 19 मतलब प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, और 19 में से 3 माइनस करो 16, और ये रहा माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ गया आपके पास 16। तो y किसकी एज मानी थी आपने, बीजू की एज मानी थी, तो y कितना आ गया 16 ईयर्स। और यही पूछा हुआ था उसने, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। समझ रहे हो बात। तो हम यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ एनी कितनी आ गई, x ईयर्स मानी थी तो ये आ गई 19 ईयर्स। समझ रहे हो। और एज ऑफ जो बीजू थी वो कितनी आ गई 16 ईयर्स। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है। अब देखो जब हमने बीजू को बड़ा मान लिया था एनी से, तब हम कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ज़रा इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। x को पहले ले लेते हैं, x इधर आएगा तो माइनस एक्स, और ये y इधर चल जाएगा प्लस का y, और इक्वल टू में 3। समझ रहे हो ना, ये इधर ही इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन नहीं चेंज हुए। जो x का साइन है वो x का रहा, जो y का साइन था वो y का रहा। अगर इक्वल टू से इधर उधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। क्लियर है इतनी बात। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको फर्स्ट मानना हमने, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 60, ये वाली सेकंड हो गई अगर हमारी इक्वेशन। इनको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन से, आप समझ जाना। ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर
माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में 3 और यहाँ रख दिया मैंने 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे पास y वाली सेम है वैल्यूज़। और यहाँ एडिशन करेंगे। एडिशन क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइन जो है हमारे पास, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एडिशन ही होगा। क्योंकि हमारा पर्पज़ होता है एलिमिनेट करना, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से करो चाहे वो एडिशन से करो। जहाँ साइन चेंज हो जाते हैं वो सब्ट्रैक्शन होती है, बार बार बताया हुआ आपको एलिमिनेशन में, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो 4x माइनस एक्स कितना आ गया हमारे पास 3x और 60 प्लस 3 आ गया 63। तो x कितना आ जाएगा 63/3 कितना आ गया 3 2 1 का, ठीक है। तो x यहाँ पर आया अब 21। समझ रहे हो बात को? अगर हम ये कंडीशन लेके चलेंगे इसमें कि बीजू की एज ज़्यादा है एनी से, तो फिर हमारे पास जो एनी की जो एज आई है वो अब कितनी आई है 21। पिछले जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जिसमें एनी को बड़ा माना था हमने, तो उस कंडीशन में हमारे पास 19 आई थी एनी की एज। लेकिन इसके अकॉर्डिंग फिर कितनी आ रही है 21 आ रही है। ये चाहे देख भी लेना आप, पीछे आंसर यही है आपके पास। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें हम इसमें, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो फर्स्ट में करेंगे तो देखो ज़रा, माइनस एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 3 ये फर्स्ट मानी थी हमने, तो माइनस का x है तो माइनस और x की वैल्यू हो गई 21 प्लस का y इक्वल टू 3, ये y और ये 3 और ये 21 इधर जाके प्लस का 21 कितना आ गया 24। तो y आ गया आपके पास यहाँ से, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो 24 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाली जो आपने मानी थी 19 और 16, ये कौन सी कंडीशन में थी कि अब जब आपने एनी को बड़ा लिया था बीजू से, ठीक है ना, और जब आपने बीजू को बड़ा ले लिया, ठीक है, बीजू जो है ये बड़ा है एनी से, तब क्या हो रहा है आपके पास, देखो फिर ये कंडीशन आई। तो एज ऑफ जो एनी है इस केस में कितनी बन गई थी आपके पास 21 ईयर्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? और एज ऑफ जो बीजू है वो कितनी बन गई थी आपके पास, वाई 24 था तो ये बन गई थी 24 ईयर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आंसर आएंगे इसके, समझ रहे हो? तो ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है, समझ रहे होंगे बात को। यहाँ से देख लो, एनी को अगर बड़ा माना तो देखो एनी की एज ज़्यादा आ रही है, 19 ज़्यादा है बीजू से, और यहाँ बीजू को बड़ा माना था एनी से, तो बीजू की एज देख लो 24 आ रही है, एनी से ज़्यादा है। क्लियर हो रही होंगी कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन ध्यान से एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार जैसे आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, आप खुद ट्राई करना इसको। क्लियर है? कर लोगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।